जंगल से बहकर आने वाली बांसुरी की आवाज सुनने के लिए। इसी जंगल में बहती थी बांसुरी की वो सुरीली आवाज, जो कभी हर एक पेड़ को खुशनुमा बना देती थी। वो सूखे कद्दू से बने कोयला की मीठी आवाज, जो कभी सबका मन मोह लेती थी। पर अब पता नहीं वो आवाज कहाँ गुम हो गई है। कभी एक छोटा बच्चा जो भेड़ चराता था, इन्हीं जंगलों में किसी एक पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाता था। पर अब सुना है चंपोपाई का ये जंगल साए साए बहती हवा ढूंढती है वो बांसुरी, वो कोयला। अरे वो बांसुरी बजाने वाला मेरा भाई था बिरसा। इस जंगल का पत्ता पत्ता इस धरती के आबा भगवान बिरसा को बुलाता है। इसी डोंबारी पहाड़ी पर कभी वो हुंकार गरजी थी, जिसने कहा था ये जल, जंगल, जमीन हमारी है, हम सबकी है। अबुआ दिसम, अबुआ राज, हमारा देश, हमारा राज। यहीं से तो शुरू हुआ था गुल गुलाल, फिरोज का आंदोलन। पर अब हर जगह सन्नाटा सा पसरा हुआ है। बिरसा, तुम सुन रहे हो ना मेरी आवाज? सुन रहे हो ना तुम बिरसा? बिरसा, तुम सुन रहे हो ना मेरी आवाज?
यहाँ इकट्ठे हुए हैं वीर बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने जंगल जल जमीन के लिए एक आंदोलन खड़ा किया था, जिसका नाम था वो वीर सिपाही नहीं, बल्कि हर पेड़ के पत्तों को जानता था, हर पेड़ की डाली को जानता था, हर पेड़ के दर्द को जानता था, और अंग्रेजों से कहता था कि जंगल का रिश्ता हमारा पुश्तैनी है, हम इसको किसी भी कीमत पर अंग्रेजों को नहीं देंगे। आज बिरसा मुंडा नहीं है, लेकिन वो लौट कर जरूर आएगा उन सब के लिए जिनके दिलों में अपने देश के प्रति प्रेम भावना है। उस महान योद्धा वीर बिरसा मुंडा जी को हम लोग शत शत नमन करते हैं। अरे ओ बलराम भैया, अरे भैया, योगी बाबा को फूल चढ़ाने जाना है भाई। अरे बात वही तो सुन रहा हूँ। लगता है कुछ बिरसा ही आ रहे हैं। हाँ, शायद इधर ही आ रहे हैं। हमें उनसे कुछ पूछना होगा ताकि और जानकारी मिल सके। हाँ, मैं पूछता हूँ। हाँ। अरे भैया जय जोहार। जय जोहार। कहाँ से आ रहे हो भैया? हम यहीं पास के कुंटी जिले से आ रहे हैं। और कहाँ जा रहे हो? आज हमारे भगवान योगी बाबा का बलिदान दिवस है, अरे इसलिए हम सब उन्हें फूल चढ़ाने जा रहे हैं। अरे वाह, बिरसा मुंडा की अंतिम स्थल से जन्म स्थल तक की यात्रा, ये तो भैया बहुत अद्भुत है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, आप यहाँ पर आए, आप लोग थक गए होंगे, बैठकर बातें करते हैं। आइए आइए। एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ, पूछिए। आप बिरसा मुंडा जी को भगवान मानते हैं ना? हाँ हाँ। वो तो आप हम सब जैसे हाड़ मास के आदमी है ना, तो आप उन्हें भगवान मानते क्यों हैं? सिर्फ हम ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो अपने जंगल जल और जमीन से प्रेम करता है, वो उन्हें अपना भगवान ही मानता है। वो तो अपने भाइयों के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तत्पर हो, तो भगवान नहीं तो और क्या है? पर ये जरूरी नहीं कि जिसके पास वरदान देने की शक्ति हो वही भगवान है। भगवान वो भी है जो अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हो, वो भी भगवान है। वो जो है जैसे मरते हुए बेटे के लिए बिलखती हुई माँ के सामने खड़ा होकर ये कह दे कि माँ तू चिंता मत कर, आज से मैं तेरा बेटा हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी किसी भी बहन के लिए उन जमींदारों के शोषण के खिलाफ उनकी आंखों में आंखें डालकर सीना तान कर उनके सामने खड़ा हो जाए, वो भगवान नहीं तो फिर क्या है? उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि पूरा परिवार उनका जंगल था, हर पौधा उनका बच्चा था, हर वनवासी का उन पर हक था। हमने सुना है जब उनका बलिदान हुआ था तो पूरा जंगल रोया था। क्या आपने कभी किसी पेड़ को रोते हुए देखा है? क्या आप लोगों ने कभी किसी पेड़ को रोते हुए देखा है? नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था। तो वो भगवान नहीं तो और क्या है? हाँ, उनके चार हाथ नहीं थे, मगर हजारों वनवासी की संवेदनाएं उनके साथ थी। उन्हें यह विश्वास था कि ये व्यक्ति हमारे लिए कुछ करेगा। ऐसा व्यक्ति भगवान नहीं तो फिर क्या है मित्र? सही कहा भैया आपने। भगवान ही तो हमारी श्रद्धा और विश्वास का दूसरा रूप है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे कठिन समय में हमारे साथ खड़ा है। क्या हमें वो सब कुछ आप बता सकते हैं? वो सब कुछ जो किताबों में नहीं है, वो सब कुछ जो इतिहासकारों ने लिखा ना हो, वो कहानी जो झारखंड का हर पेड़ अपने अंकुरण हो रहे हर नए पौधों से कहता हो, क्या वो सब कुछ आप हमें बता सकते हैं? हाँ, हम तुम्हें वो सब कुछ बताएंगे जो कभी किसी किताब में नहीं लिखा। हम तुम्हें वो सब कुछ बताएंगे जो कभी किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा। हम वो तुम्हें सब कुछ बताएंगे। आओ हमारे साथ। हम आपके साथ शामिल हो सकते हैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए। ओगी बाबा की जय हो! 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 ओगी बाबा की जय हो!
अरे क्या हुआ रे? अरे क्यों रो रहा है? वो सालगा से अंग्रेजों का चौकीदार आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था तेरे यहाँ पैदा होने वाला बच्चा अगर तू ठीक से टिकट नहीं भरेगा तो बच्चा पैदा नहीं होने देंगे। दादा आए हैं जरा। अरे तू रो मत। अरे दा, आ जाओ। क्या कह रहा है? दादा टीकस मांगते हैं। अरे देखा कोई नई पूजा है? हमारे यहाँ कोई पैदा होता है, मरता है, जीता है, उसके लिए अंग्रेज पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं? हाँ। किस बात के पैसे? कुल्हाड़ी निकाल ले। अरे, आजा जल्दी अरे आजा। दत्ता, अरे सुनो तो। बैठो बैठो बैठो। उसी को तो टिकस कहते हैं दत्ता, उसी को टिकस कहते हैं। दत्ता, हम गरीबों का क्या है? सब कुछ उन्हीं का तो है। अरे देना पड़ेगा टिकस। जब से अंग्रेज आए हैं ना, पता नहीं क्या क्या शुरू कर दिया है इन्होंने। बात मांग कर खाओ और टैक्स दो। अरे कीड़े पड़े इन अंग्रेजों को। तू तो निकाल ला। आजा आजा। अरे आजा दत्ता, जल्दी आजा। अरे दत्ता, अरे सुनो तो। बैठो। हमारे कहने से होता तो ये अत्याचार नहीं होता दत्ता। हाँ। बधाई हो, तेरे यहाँ लड़का हुआ है। लड़का हुआ है? अरे वाह भाई, बधाई हो। बेटा हुआ है। अरे बेटा हाँ। बधाई हो सुगना, बेटा हुआ है बेटा। बाबू बेटा हुआ है, क्या नाम रखने आप बताओ। आज वीरवार है ना? हाँ तो उसका नाम बिरसा रख देते हैं। हाँ, बिरसा मुंडाओं का नाम रोशन करेगा। बिरसा मुंडा। बजाओ मुंडा हुआ है। जानती हो ना, बेटा फिर चला गया। जब देखो तब जंगल चला जाता है। अरे अभी तो चलना भी नहीं सीखा, वो जंगल चला गया। अभी तो दिक्कत है, अभी छोटा है, तब फिर जंगल चला जाता है जब देखो तब। अरे क्यों परेशान होती है? बड़ा हो जाएगा तो फिर जंगल नहीं जाएगा। वो बात नहीं है अम्मा, जंगल में कितने जानवर हैं, बहुत है बिच्छू है, उसको थोड़ी ना मालूम है कि जंगल का बेटा है। अभी किसी ने रख लिया तो मैं अकेली कहाँ लेकर भागूंगी? सुगना भी तो यहाँ नहीं है, वो मजदूरी पर चला जाता है। फिर कौनता है, बिस्करी है, चंपा है, ये तो इधर उधर नहीं जाते। अरे तुम नाहक की चिंता करती हो। सिंह भोगा है ना, सब ठीक करेंगे। सिंगोगा है, ठीक करेंगे, लेकिन मैं तो चाहती हूँ थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है। कोई उसके पीछे नहीं जाता, वो चंपा है जो उसके पीछे पीछे चली जाती है जंगल। अरे तो दोनों भाई बहन हैं तो साथ जाएंगे ही। वो नहीं, यहाँ यहाँ झोपड़ी है, यहाँ खेले, यहाँ कूदे, यहाँ खाए, लेकिन नहीं,
होगा, उसकी रक्षा करना। कहाँ जा रहा है? क्यों रे? बिरसा कहाँ है? कि वो बिरसा, हाँ मैंने ना उसे नदी के पास देखा था, खजूर के पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजा रहा था। खजूर के पेड़ पे बैठ के बांसुरी बजा रहा था। बेटा जा बिरसा को बुला ला। हाँ जा ठीक है बेटा। काकी। बिरसा ना सुनता ही नहीं। आज आने दो बिरसा को, चाहूंगे तोड़ती। हाँ, तोड़ देना। दे ही दो आज मेरा ठंडा। आज आने दो उसको, चाहूंगे ना फोड़ के रख दी मैंने। ये ना मेरी सुनता नहीं। जब देखो तब जंगल में जाता है। और यहाँ मैं चाहूंगे तोड़ के रख दूंगी। क्या रे? बिरसा कहाँ है? हाँ बहुत जल्दी बोल। काकी वो बिरसा। अरे वाह वाह वाह! अरे वाह देखो! अरे वाह रुक जा! अरे वाह! वाह रुक जा! अरे वाह देखो क्या लगा? राजी! 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 क्या रे? मैं तेरी चिंता में मरी जा रही हूँ। और तू क्या लाए? क्या लाए? बता! माँ, बात नहीं है ना हमारे पास, इसलिए ये बहुत से फल और ये अच्छी जड़ें खोज कर लाया हूँ। बहुत अच्छी है। ले कर ली। तो तू इसकी चिंता करती है और ये सब की चिंता करती है। अरे हमको सबको पता है कि ये जंगल के जानवर हमारे बच्चों को कभी परेशान नहीं करेंगे, और इसे तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तुझे तो ये परेशान करेगा बस। माँ, जब भी सुनता ही नहीं। जंगल 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 अभी क्या है माँ, जंगल? ये खा तो ले, फिर जितना मारना हो मार लेना। सुबह भी तूने कुछ नहीं खाया था, खा लेना। तूने खाया? नहीं। कर्मी, ओ कर्मी, कहाँ हो? अरे भीतर ही हूँ भैया, आ जाओ। तुम्हारे नालायक भांजे को संभाल रही हूँ। भैया और कैसे हो? बड़े दूर से आए ना, हाथ मुंह धो लो। जा, मामा की मदद कर। चल जा। अम्मा, जय जवान। ये क्या? हाँ? तो हमेशा खाने के लिए ही आता है क्या यहाँ पे? हट! मैं लेके आया हूँ साथ में। थोड़ा मुझे भी दे देना। लो भैया। लो। कर्मी, एक काम कर, इसको मेरे साथ भेज दे, मैं इसको ठीक से पढ़ाऊंगा। अरे कम से कम बड़ा आदमी बन जाएगा। अब तुम लोग तो कभी अखोरा, कभी कोलंबा, कभी बम्बा इधर उधर घूमते रहते हो। ये जंगल में दिन भर आवारागर्दी करता रहता है। मेरे साथ जाएगा तो कुछ पढ़ लिख लेगा। क्या करे भैया, मजदूरी के लिए तो जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, मजदूरी करनी है तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम पढ़ लिख लेगा तो बड़ा अफसर बन जाएगा। भैया मजदूरी के लिए तो नहीं भेज पाऊंगी। आज वापस बहुत तेज है ये, कुछ काम वाम बहुत अच्छे से कर लेगा। जानते हो ये भेड़ चराने जाता है ना, हाँ। तो वहाँ बांसुरी बजाता है। अच्छा। बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है ये। अरे बिरसा, जरा हमें भी तो सुना बांसुरी। अभी सुना देता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बजा बजा। हाँ वाह बिरसा वाह। कर्मी, एक काम कर, साल का में स्कूल खुला है और मेरी माँ साहब से बात हो गई है। उन्होंने बोला है कि बच्चे को ले आओ, मैं उसको पढ़ाऊंगा। कम से कम पढ़ लिख लेगा तो इंसान बन जाएगा। माँ, माँ मैं पढ़ लूंगा। मामा, मैं पढ़ूंगा पढ़ूंगा मैं। हाँ बेटा हाँ। पता है, मैंने माँ से किसी कागज का पूछा, माँ ये क्या है, तो उसके बारे में ना माँ को मालूम था ना पिताजी को। अरे तो दादी से पूछ लेता। मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मुझे तो बस पढ़ना है। हाँ, हम लोग शाम को निकलेंगे। मैं तो तैयार हूँ, चलो। अरे 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 कहाँ? अरे रुक जा बेटा, देखो भैया कितनी जल्दी है इसको पानी बहुत लगाने जल्दी। की। चलो ना। अरे चलते हैं चलते हैं, शाम को निकलेंगे। अभी तुम कपड़े लगते बांधो। नहीं नहीं, अभी मामा 4-6 दिन यहीं रुकेंगे, अभी नहीं जाएंगे बेटा। अरे नहीं नहीं, मुझे शाम को निकलना है। आप इनके कपड़े लगते बांधो, जाओ जाओ बेटा जा। बेटा,
और अम्मा, ओ बीड़ी है क्या? जब देखो सिर्फ मांगने ही चला आता है। रख, नहीं है कुछ भी। दादी, अच्छे से जाना और अच्छे से पढ़ाई भी करना और जंगल में बिल्कुल मत जाना, और फिर वो परेशान हो जाती है ना। जा। अरे वाह बिरसा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। सारे बुजुर्ग गांव के स्कूल में सबसे अव्वल नंबर लाया है। वाह। हाँ, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। हमें तो और आगे पढ़ना है। गुरुजी, आपने जितना पढ़ा है ना, हम भी उतना ही पढ़ना चाहते हैं। बस बस 5 जमात पढ़ ली, वही काफी है। अब मेरे पास पैसा वैसा नहीं है। और मास्टर साहब, कल मैं इसको इसकी माँ के पास भेज रहा हूँ। नहीं मामा, मैं मजदूरी करके पढ़ लूंगा, है ना गुरुजी? आपकी भेड़ चरा दूंगा और चूल्हे की लकड़ी भी काट कर ला दूंगा। ये सब तो तू वैसे भी सभी के लिए कर देता है। तो कुटवा की दादी है ना, वो तो बिरसा का इंतजार करती है, कब बिरसा आएगा उसके लिए फल तोड़ के लाएगा। और वो हर यह चमची सब इसका इंतजार करते रहते हैं। 4 लकड़ी काटने में कितनी देर लगती है? गुरुजी, मुझे आगे पढ़ना है। ये सब तो ठीक है मामा। अब यहाँ का स्कूल तो 5वीं तक ही है। आप एक काम करो कि इसको चाईबासा ले जाओ। अच्छा। वहाँ ईसाइयन का बड़ा स्कूल है, पढ़ लिख लेगा तो बड़ा साहब बन जाएगा। चलो ना मामा। हाँ हाँ, चलते हैं। अच्छा मास्टर साहब, हम चलते हैं। जय जोहार। जय जोहार। Good evening, father. Good evening, my son. How are you? I am fine. What about you? I am also fine. What was your study? It's good, father. Very nice. I know you are brilliant student in your class. Thank you so much, father. Father, वो वहाँ पर क्या है? वो वहाँ पर हेवन है, स्वर्ग my son, जहाँ पर पूरा दुनिया का खुशी मिलता है। फादर, यह हेवन किसको मिलता है? वो जो हमारा साथ आ जाता है, I mean हमारा साथ मिल जाता है। तुम अगर प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा तो तुमको भी मिलेगा। फादर, क्या कोई ऐसा हेवन है जहाँ शोषण ना हो? तुम कहना क्या चाहता है डेविड? हम कुछ समझा नहीं। फादर! 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 हाँ, क्या हुआ? फादर, वो तो सिपाही आए थे, कह रहे थे सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है, अब ये जमीन हमारी नहीं रही। जमीन
जमीन तो सारा सरकार का होता है भाई साहब। सरकार का? तुम बहुत बीच में बोलता है डेविड। हाँ, सरकार का। आप लोग तो बस टैक्स देकर खेती करता है। पर सदियों से ये जमीन, ये जंगल, ये सब तो हमारा है। हाँ हाँ, हमारे। देखिए, आप लोग अगर हमारा साथ मिल जाते हैं तो हम सरकार से कहकर आप सबका जमीन वापस दिलवा देगा। जाइए, जाकर सारे वनवासियों को बोल दीजिए कि वो हमारे साथ आ जाएं, सबको जमीन वापस मिलेगा। फादर, आप तो कह रहे थे आप सबके लिए एक सा प्रेम बांटते, फिर इनको इतना मजबूर क्यों कर रहे हैं? ये तुम्हारा कोई स्कूल का पढ़ाई नहीं है डेविड, ये असल का जिंदगी है, ओरिजिनल लाइफ। और यहाँ पर वही होता है जो सरकार हमको बोलता है। ये तो सरासर गलत है। आप विरोध तो कर सकते हैं ना? ये yourself, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे जा रहा है डेविड। आप ही बताते हैं सही क्या है और झूठ क्या है, तो सही को सही कहना गलत है क्या? Get out, डेविड। कहोगे तो बिरसा डेविड ही। ये बिरसा ने अच्छा नहीं किया, अंग्रेजों से जाकर झगड़ा कर लिया। अब भगवान जाने क्या होगा। घर वालों का मन में न जाने कितने सपने लगे हुए कि बिरसा अंग्रेजी पढ़ रहा है और अलाक्सा बन जाएगा, घर की गरीबी दूर हो जाएगी। मगर उसने तो घर वालों की उम्मीदों के खिलाफ काम कर दिया, उनसे जाके झगड़ा कर लिया, और वो भी खुद के लिए नहीं, इस जंगल के लिए। अरे वो अंग्रेज हैं, किसी की सुनते कहाँ हैं, चमड़ी उधेड़ लेते ही चमड़ी। पर सुना तो ये है कि वो बहुत दयावान है। अरे मैं जानता हूँ वो कोई दयावान कुछ नहीं है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी, इस जंगल, जमीन और जल के लिए कितना प्रेम है बिरसा के मन में। और मेरे मन में बिरसा के लिए इज्जत अब और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे हमेशा कहता था कि मैं इन अंग्रेज़ों के यहाँ पढ़ाई ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जंगल मेरे भीतर बसा है। अरे लेकिन अपना ये बिरसा है कहाँ? बिरसा है कहाँ? तुम लोगों ने कुछ सुना? हाँ, ये तो बिरसा के बांसुरी की आवाज़ है। हाँ, चलो उसे देखते हैं। बिरसा! 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 बिरसा कहाँ हो तुम? बिरसा कहाँ हो? बिरसा! 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 जय बाबा सिंह बाबा! क्या हुआ? तुम उन अंग्रेजों से जाकर झगड़ा कर कर आ गए और यहाँ हम लोगों से पूछ रहे हो कि क्या हुआ? अरे हमें तो आदत हो गई है उनकी गालियां सुनने की, अब तो हमें बुरा भी नहीं लगता, और तुम उन्हीं से जाकर झगड़ा कर कर आ गए। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत हो रही हैं।
लेकिन आज तुम सबके आने से मुझे ताकत मिली है। साथियों, मुझे लगा कि अगर मैं अपने जंगल, जल और जमीन को नहीं बचा पाया तो मेरा इतना पढ़ना बेकार। अरे वो अंग्रेज हैं, बहुत ताकतवर हैं। अब तो हमारे जमींदार भी उनसे मिले हुए हैं। हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। ये लो, इसे हर घर तक पहुंचाना। ये अंग्रेज और इनके साथ मिले हुए काले अंग्रेज हम सबको लूटने में लगे हुए हैं। ध्यान रहे, कुल्हाड़ी तभी जंगल को काटती है जब उसमें लकड़ी का हत्था लगा होता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जंगल को इन अंग्रेजों से बचा कर ही रहो। अरे उन अंग्रेजों के पास बहुत सारे हथियार हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हाँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास सिंह बोगा की ताकत, हमारे इस जंगल की ताकत। और लड़ेंगे कैसे बिरसा? हमारे पास हथियार नहीं। और तुम क्या कहना चाहते हो? हम उनका सामना कर पाएंगे? मैं जानता हूँ कि हम लोग इतने मजबूत नहीं हमारे पास वो शिक्षा है, ना ही वो साधन जो उनके पास, इसके बल पर वो हमें लूटते रहते हैं। हम सब लोगों में जाकर इन दो चीजों के लिए काम करेंगे। जरूरी है कि हमारे सारे लोग ऐसी शिक्षा पा सकें जिससे वो इन अंग्रेजों की चालों को समझ सकें। हमें एक होना होगा, सबको एकजुट होना होगा। एकजुट होना होगा। अभी कोई बात हो जाएगी तो कोई कहेगा मैं संथाल हूँ, मैं ओराव हूँ, मैं मुंडा हूँ। कोई किसी की नहीं सुनने वाला। बिरसा, सुनना ही होगी, सबको इकट्ठा करना ही पड़ेगा। हमें कुछ तरीका सोचना होगा कि हम सबको कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आओ कुछ सोचते हैं। साथियों, हमें हमारे देवताओं की रक्षा के लिए आगे आना होगा। वो देवता जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, आज उन्हें हमारी जरूरत है। अरे हम तो देवता भी नहीं, क्या वो लोग हमारी बात सुनेंगे? देवता, इस धरती का देवता। बात कुछ समझ में आ रही है? इन अंग्रेजों ने तुम्हारा साथ जरूर छोड़ा है बिरसा, और हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। अब हुआ दिशुम, अब हुआ राज। क्या हुआ? लगी तो नहीं? चलो। अभ्यास करते वक्त हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आराम से, आराम से। जानता हूँ कि हम लोग अलग अलग कुनबे से, लेकिन सवाल सिर्फ अलग अलग कुनबे का होने का नहीं। जब जंगल कटेंगे तो हर कुनबा परेशान हो, हर कुनबे के देवता पर कुल्हाड़ी चलेगी, हर कुनबे के देवता को परेशान किया जाएगा।
हर गुंडे के देवता को जमी दोष किया जाएगा। संथाल, उमराव, खड़िया, कोल, बेगा, गोंड, कन्वर, सावर, बेदिया हो या मुंडा, कोई नहीं बचेगा। बचने का सिर्फ एक तरीका है कि हम सब लोग एक हो जाएं और ये भूल जाएं कि हम सब लोग अलग अलग जंगल को मारे और हम ही हमारे जंगल के मालिक, हम ही हमारे जंगलों को बचा सकते हैं। याद रखना, यदि हम लोग नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे लड़ेंगे और हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे तो उनके बच्चे लड़ेंगे। और हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास हथियार नहीं। हाँ हाँ, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है बिरसा। सिर्फ हथियारों से लड़ाई नहीं होती और समझा जाए तो अंग्रेजों ने भी यही काम किया। उन्होंने पहले हमारे भीतर छुपे गद्दारों को अपने में मिलाया, फिर हमें अलग अलग बांटने का जहर फैलाया। हमें लालच से, डर से अपने धर्म में मिला लिया। उन्होंने कहा यदि हमारे धर्म को मानोगे तब तुम्हें सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं। बस इसी डर और लालच के कारण आज हमारे ही लोग उनके साथ हैं। आज हमारे गांव का मुखिया, हमारा जमींदार, हमारे गांव का ओझा और सभी लोग उनसे मिले हैं बिरसा। वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। वो बहुत खतरनाक है बिरसा। सबसे खतरनाक कुछ और लोग भी जो हमारे ही बीच में, हमें उनसे सावधान रहना है। बिरसा, उनके पास गोला बारूद है, आग लगने वाले हथियार हैं। बिरसा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम कैसे जीतेंगे उनसे? हमारे पास हमारे पेड़ों की डाली, हमारी लाठी, हमारी मिट्टी, हमारा पानी, ये सब हमारे हथियार ही तो है। हम सब लोग इन्हीं के सहारे तो जीते हैं और यही हमारे जीवन के असली देवता। तुम सब मुझे वचन दो कि अपनी अपनी जातियों को भूलकर इकट्ठा होकर इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। जय जोहार, जय जोहार। ये जंगल, ये पानी, ये मिट्टी, ये जंगल, ये पानी, ये मिट्टी हमारी देवता है। हम सब इनके लिए लड़ेंगे। और सच कहूं तो हम सब भी देवता हैं। उन राक्षसों के खिलाफ हमें युद्ध करना है जिन्होंने हमारी जमीन हत्या ली। लड़ना है उन काले अंग्रेजों के खिलाफ जो हमें बांटने में लगे हुए। जय जोहार, जय जोहार। थक गए होंगे ना, बड़ी दूर से आए। ये महुआ है हाँ, थक तो गए हैं। बेटा पता नहीं कहाँ रह गया। अब देखो तो अपने घर की तरफ चला जाता, सुनता ही नहीं है मेरी तो। कर्मी, हाँ ए कर्मी, अम्मा को भी दे दे। आओ भैया। पता नहीं कहाँ चला गया। अम्मा, ये बेटा मेरा बिल्कुल नहीं सुनता है और पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ बात सुनता नहीं है मेरी। बस हो गया अम्मा। अरे मैं तो इसको इसलिए ले गया था कि कम से कम कुछ पढ़ लिख लेगा तो बड़ा अफसर बन जाएगा, लेकिन कहाँ, वो तो उन्हीं से लड़ पड़ा। अरे तो आज उसको, आज ना अम्मा मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। वो सुनता ही नहीं है मेरी। पता नहीं कहाँ चला जाता है, जब देखो तब जंगल जाता है। लो, आ गए आपके सपूत। इनको मैं इसलिए ले गया था कि कम से कम कुछ पढ़ लिख लेंगे तो बड़े अफसर बन जाएंगे, सफेद चकाचक कपड़े पहनेंगे, लेकिन नहीं, उन्हीं से जाके लड़ पड़े। उन्हीं से लड़ा? क्यों रे?
तू सुनता अरे माँ, अरे तू मेरी बात तो सुन। अरे माँ, क्या कर रही है तू? तू क्यों सुनता नहीं है? अरे मेरी बात तो सुन माँ। क्यों रे? क्या सुन रही हूँ मैं? हाँ, तू उन्हीं से लड़के आया जो तुझे नौकरी दे रहे थे। अरे माँ, मुझे कोई झगड़े की आदत छोड़ी। उन लोगों ने बात ही ऐसी करी कि मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, तुम तो बड़े लाड साहब हो ना, गुस्सा आ जाएगा तो उसका सर फोड़ देगा। मजदूरी के लिए हम लंबा तो लंबा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। अरे उन्होंने कुछ कहा, नौकरी तो नौकरी होती है ना। हम पत्ते उबाल कर खा रहे हैं कि हमारा बेटा आएगा तो हमको कुछ खाने को देगा। अरे माँ, बेकार में चिंता करती है। ये देख, तेरे लिए मैं खाने को लाया हूँ। क्या लाया है? मोराबे के पत्ते या पथुआ के पत्ते? नहीं मामा, आपके लिए मैं बात लेकर आया हूँ। कहाँ से लाया है? चुरा के लाया है क्या? नहीं मामा, चुरा कर नहीं लाया। मेरे साथियों ने मुझे इकट्ठा करके दिए। उनको मालूम कि हमारे यहाँ पर भात भी नहीं। सुना है तू बहुत बड़ा कुछ हो गया है, सारे गांव वालों को इकट्ठा कर रहा है और पंचायत ले रहा है और कह रहा है कि सब अंग्रेजों से लड़ो। अरे क्या तुम्हारी लड़ाई कम थी जो हमें भी झोंक रहे हो उसमें? अगर ये लड़ाई नहीं लड़ी मामा तो ये सारा जंगल यहाँ से चले जाएगा। आज आप पत्ते उबालकर क्यों खा रहे हैं? इसलिए कि वो आपको फल नहीं तोड़ने दे रहे, इसलिए कि वो आपको कुछ करने नहीं दे रहे। हर चीज के लिए टैक्स मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं। याद रखना मामा, अगर आज ये लड़ाई नहीं लड़ी तो कल को सांस लेने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा, पानी पीने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, और तो और यदि आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो उसकी छाया का भी टैक्स देना पड़ेगा। सही कह रहा है बेटा। क्या वो इतने निर्दयी है, राक्षस है? अरे ये सब इसकी बनी बनाई कहानी है। क्या मेरी बनाई कहानी? मेरी बनाई कहानी है मामा, तो बताइए, जब आपके यहाँ खरगों को बच्चा हुआ था तब आपने टैक्स भरा था या नहीं? जब आपने महुआ के फूल तोड़े थे तब आपने टैक्स भरा था या नहीं? अब बोलना। अब क्या कर रहा है? अरे मैंने नहीं भरा। मैं वहीं पर था मामा, आप मुंह छुपा कर आए ताकि इनको कोई पहचान न सके, लेकिन मैंने इनको पहचान लिया और इनको जय जोहार भी बोला था। तो क्या सबको अपनी पहचान बताता चलूं? अरे महुआ लिया है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। क्यों? जमींदार को पैसे नहीं देते हैं, साहूकार को पैसा नहीं देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सबसे लड़ते फिरे। मामा, ये जंगल हमारा है और हमारा ही रहेगा। आप लोगों ने ही अंग्रेजों को ज्यादा आगे बढ़ाया। मैं मरते दम तक अपने इस जंगल के लिए लड़ूंगा। लोगों ने हमें चोर कहा, भिखारी कहा, लेकिन अब मैं उन्हें बताऊंगा कि हम कौन है। अच्छा, तो तुम नदी के किनारे बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रहा हूँ। हाँ वर्कू, हाँ आओ। बहुत दिन हो गए, हमने कुछ अभ्यास नहीं किया। हाँ ठीक है, लो इसे संभालो। बचपन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारी हर चाल को अच्छे से पहचानता हूँ। अच्छा। लो अब मेरा ये बार संभालो। मैंने कहा था ना, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ भाई, अब तुम्हारे साथ रहूंगा तो सीख ही जाऊंगा। वर्कू, हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हमें किस तरह लड़ना है। हाँ अभी भी कुछ लोग हमारे साथ आना नहीं चाहते। वो लोग कहते हैं कि हम लोग अलग अलग, सबको साथ में लाना होगा। हाँ, साथ में तो लाना होगा। जय जोहार। जय जोहार। क्या हुआ? तो पांडे जी वो कहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं। उनका स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं। और हम तो जंगल में बैठे हैं, यहाँ ना कोई दरवाजा है ना कोई दरबार, और हम तो सभी के लिए हर जगह मौजूद हैं। बिल्कुल। जय जोहार बिरसा। जय जोहार। जय जोहार। पहचाना मुझे? अरे आपको नहीं पहचानूंगा, आइए।
हम वनवासियों की जितनी मदद आपने की है उतनी मदद कौन करता? ये तो मेरा कर्तव्य है बिरसा। आखिर आप सभी तो इस जंगल के असली मालिक हैं। आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप चाहते तो मुझे वहाँ बुलवा सकते थे। मैं खुद ही आना चाहता हूँ, क्योंकि जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ शायद हम कर नहीं पाते। एडीए कुछ ज़्यादा ही है वहाँ पर, तो ये चाहते हैं कि आंदोलन किसी भी तरह से खत्म हो जाए। सही कहा आप। दीवारों के कान कुछ ज़्यादा ही खतरनाक, लेकिन यहाँ पर आप खुलकर बात कर सकते हैं। बोलिए। तुम अंग्रेजों से उसी प्रकार लड़ना चाहते हो ना जो मेरे मन में है। मैं जानता हूँ अभी भी कुछ लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। मैं कुछ समझा नहीं। शायद उनके मन में कोई शंका है, इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते। तो आपको क्या लगता है पांडे, हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं या हमारी कोशिशों में कोई कमी है? मुझे लगता है उसका एक कारण, वनवासियों को लगता है कि तुम अभी भी अंग्रेजों के ही कारिंदे हो, तो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हो। यदि तुम बिरसा डेविड से वापस बिरसा मुंडा बन जाते हो तो शायद सभी लोग हमारे साथ आ सकते हैं। जब मुझसे कहा गया तब मैं एक छोटा सा बच्चा था। मेरी इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, सेवा के नाम से, दया के नाम से, प्रेम के नाम से। मुझे उन लोगों ने अपने जैसा ही बना लिया। मैं मानता हूं कि कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, मगर किसी खास मकसद को लेकर जो धर्म बदल देते हैं कहीं न कहीं बुरा तो है। मैं भी किसी धर्म को बुरा नहीं मानता बिरसा, जो है उसमें क्या बुरा मानना। तुम इधर आए या उधर गए, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। वनवासियों के मन में भी शंका होती है ना। मैं भी यही चाहता हूँ तुम वापस बिरसा मुंडा बन जाओ। ठीक। जय धरती आबा, 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 जय धरती आबा। अब वो राज इते जाना, महारानी राज टडू जाना। ओ माय गॉड, कितना घना जंगल है और भयानक भी। मैं ये सोचता है कि बिरसा और उसका वनवासी साथी लोग इतना घना जंगल में आता जाता कैसे होगा। हाउ कैन पॉसिबल। भाई चलते चलते इतना थक गया। आई एम वेरी टायर्ड। ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। ओ ये जंगल, इसके तो सारे रास्ते हमको एक जैसे लगते हैं। हम लोग कंफ्यूज हैं, हम किधर जाएं? एक तो हमारा दोस्त खो गया। थॉमस, थॉमस, हे थॉमस, तुम इधर बैठा है, हम परेशान हो गया। तुमको कहाँ कहाँ नहीं देखा हमने। सर, आप इतना हड़बड़ाए हुए क्यों आया है? एनी प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम है। वो बिरसा डेविड जो हमारे साथ था, वो सारे वनवासियों को इकट्ठा कर रहा है। और दिस इज गुड न्यूज़। ये तो हमारा लिए बहुत अच्छा खबर है। वो हमारा ही काम तो कर रहा है। दिस इज नॉट ए गुड न्यूज। वो हमारा काम नहीं कर रहा है, वो हमारे विरोध में काम कर रहा है। लेकिन सर, हमने तो उसको ऐसा कुछ बताया नहीं कि वो हमारा अगेंस्ट में जाए, आई मीन हमारा विरोध करे। हमने तो उसको हमेशा अच्छा बात बताया, बल्कि हमने तो उसको ये भी बोला है कि तुम लोग हमारा साथ आ जाओ तो हम तुम्हारा जमीन वापस कर देंगे। जमीन वापस कर देंगे, इसी बात का तो उसको सबसे ज्यादा बुरा लगा। इसका उसने ये मतलब निकाला ये जमीन उनका है ही नहीं। वो यही बात वो सारे वनवासियों को बता रहा है। लेकिन तुम उनको एक बात बोलो, तुमने उसे ऐसा बोला क्यों? और सर, that was order from his senior company. ओ ये सब कुछ बेकार है। पता है इसके साथ कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है।
अरे सारे वनवासी इकट्ठा हो गए, तुमको चाहे जहां मार सकते हैं। हमको तो जंगल के रास्ते मालूम भी नहीं, वो इधर से आ सकते हैं, वो उधर से आ सकते हैं, ना जाने कहां कहां जा सकते हैं। उनको यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है। सर हमको रास्ता मालूम करने की जरूरत क्या है? इस हिंदुस्तान में बहुत सारा ढोकला हिंदुस्तानी रहता और हमारा चलो अच्छा आता, उनमें से कोई ना कोई हमको जरूर बताएगा सर। देखो मैं कुछ नहीं जानता, एक काम करो, तुम उसको गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार? लेकिन तो सुन सर, गिरफ्तारी के लिए जुर्म होना जरूरी नहीं, कि हम तय करेंगे कि उसके अपराध क्या है। मैं बताऊंगा उसका अपराध क्या है। लिखो कि वह एक गुंडा है। यस सर, वो एक मुंडा है। मुंडा नहीं फोन, गुंडा गुंडा पांतीस पान। ओ सर, ये तो हमको मालूम ही नहीं था। और देन व्हाट कैप्टन हिल? Oh, please will you shut your mouth? जो मैं बोलता हूँ वो करो। देखो, मैं राज जो कर रहा है। Oh, I see. राज जो उसने बलात्कार किए हैं। Oh, really? उसने लोगों को मारा है, लोगों को लूटा है। लूटा है, मारा है। सर, ये तो हमको याद ही नहीं था कि आम वो सब कुछ कर सकता है जो हम चाहता है। अब उसको मालूम पड़ेगा, वो अपने आप को आवा यानी जब गॉड कहने लगा था। लेकिन हम बताएंगे कि वो क्या है। इस जंगल में रहने वाले भिखारियों को हम इनकी औकात याद दिलाएंगे। हम इनको इतना मारेंगे अपना नाम तक भूल जाएंगे। बांसुरी की आवाज लगता कोई सिपाही नहीं है, हम दोनों हैं सर। जा रहे हैं। सर चला गया, बहुत करीब से गुजर गया। थैंक गॉड सर, हम बच गए। जल्दी नहीं जाएंगे तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। उसके छू लेने से सारी बीमारी ठीक होगी। ठीक। क्या धरती आबा के छू लेने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अच्छा, हाँ सच में? हाँ ऐसा हो जाता है क्या? अरे हाँ, सचमुच ऐसा हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। पता है, जब अंग्रेज इसके यहाँ गोली चलाते हैं ना, तो धरती आबा उसे हाथ से पकड़ लेते हैं और गोली पिघल जाती है। अरे बाबा रे, हाँ, ऐसा आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे देखते कैसे, अभी अभी जो अवतार लिया है, लेकिन अभी यहाँ तक बैठे रहोगे ना, हाँ, तो वहाँ पहुँच नहीं पाओगे। हाँ, पीछे लगना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं, अब और नहीं चल पाऊंगा मैं। अरे चलना तो होगा ही दद्दा, हमें उनके साथ होना पड़ेगा। और एक बात बताऊं, चाईबासा के पास वाले गांव में हैजा राक्षस का प्रकोप हो गया है। हैजा राक्षस? हाँ, ये नाम तो पहले कभी नहीं सुना। अरे बहुत भयानक राक्षस है। हाँ, बहुत भयानक। हाँ, इतना भयानक राक्षस है, उन गांव वालों ने उसे धरती आबा नहीं माना। हाँ, तो राक्षस सबको धीरे धीरे करके खाने लगा। हाँ, कभी इधर उल्टी उधर 10, इधर उल्टी उधर 10। उधर उल्टी इधर 10? अरे मतलब इधर उल्टी उधर 10, इधर उल्टी उधर 10। अरे पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता। वो तो भला हो कि जल्दी ही धरती आबा को पता चल गया, वो खुद ब खुद आ गए और कहने लगे, तुम लोग मुझे नहीं मानते, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर लोगों की उन्होंने इतनी सेवा की कि सब ठीक हो गया। एक बात तो बता रे, ये धरती आबा मुझे छू देंगे तो मैं जवान हो जाऊंगा क्या? अरे दद्दा, जब ये जंगल नहीं रहेगा, ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे और ये जमीन नहीं रहेगी, तो ये जवानी का अचार डालोगे क्या? चलो जल्दी, चलो
आखिर क्यों करनी है उल गुलाम की बात? इतने सालों से हम जी तो रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम वनवासी फूट फूट खेती पद्धति को मानते हैं, जिसमें सारी जमीन पूरे गांव वालों की होती है। हम सब वहीं पर खेती करते हैं और वहीं पर खाते हैं। सबकी बराबरी की मेहनत और बराबर का हिस्सा, सारी फसल सारा गांव बांट लेता था। लेकिन आज अंग्रेजों ने ये सारी जमीन उनकी मान ली। उन्होंने ये सारा अधिकार उन जमींदारों को दे दिया है। ये जमीन अब उनकी हो गई। हम लोग चाहे जितनी भी खेती कर लें, जितनी भी फसल उगा लें, उसका लगान उन्हें देना ही होगा। ये हम होने नहीं देंगे। हाँ, नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ लगान का नहीं है, जमीन का है, जो हमारे गांव की है, हमारे समाज की है। ये जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं थी और ना रहेगी। ये जमीन बरखू, बदबू और मंगलू की नहीं है। ये हमारे गांव की जमीन, हमारी मातृभूमि। ये जंगल हमारे गांव का जंगल, और इसकी हर एक चीज पर, हर पत्ते पर, हर वनवासी का हक। साथियों, किस बात का लगान? हमें ये सोचना होगा। अंग्रेजों के गुलाम जमींदार उनकी ही भाषा बोलते हैं, इसलिए हमें इन सब से लड़ना ही होगा। हम लोग इनसे सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, इसलिए इनकी सेनाओं को चारों तरफ से घेर के लड़ना होगा। क्या आप सब लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे। इससे भी जरूरी बात है कि हम सब लोग एक हो जाएं। हम ये भूल जाएं कि मैं संथाल हूँ, मुंडा हूँ या फिर बेगा। हम सभी वनवासी। खासकर जब हैजे और चेचक का प्रकोप हुआ था, तब सबने मिलकर एक दूसरे की सहायता की थी। सभी लोग इस बात को जान चुके हैं। साथियों, मैं तो उस देवता का सिर्फ एक निमित्त हूँ। मुझे मालूम है कि किन जड़ी बूटियों में क्या चीज होती है, वही मैंने आप लोगों के लिए दी। और अच्छी बात है कि अधिकतर लोग इससे ठीक भी हुए। जब अकाल आया था, तब भी सबने मिलकर एक दूसरे की मदद की थी। यही हमारी संस्कृति और यही हमारी पद्धति है। यदि हमने सबका साथ पा लिया तो हमको कोई नहीं हरा सके। बस हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी ने मुझे भगवान माना, लेकिन मैं भगवान नहीं। कुछ अच्छी बातें भी हमें करनी होंगी। क्या आप करेंगे? वचन लो कि साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, बिना नहाए भोजन नहीं करेंगे, देवता को पशु बलि नहीं देंगे, ढोंगी पूजा नहीं करेंगे और अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करेंगे। क्या आप सब करेंगे? साथियों, हम अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति को भी कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप सभी अपने अपने हथियारों के साथ लड़ने के लिए तैयार है? आज ये में चाईबासा के चारों थानों पर हमला करना है। उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, उल गुलाम, हुआ दिशम, हुआ राज, हुआ दिशम, हुआ राज। उन्होंने हमला कर दिया सर। चाईबासा के 4 तालों पर हमला हुआ है सर, और हमारा 5-6 अंग्रेज मारा जा चुका है सर। कैसे हो सकता है? वो मामूली तीर कमान से लोगों को कैसे मार सकते हैं? सर, वो सभी हम पे घात लगा के हमला कर रहे हैं। वो हम पर घात लगा हमला करें, हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मैं बोलता हूँ, जाओ जाके बरसा दो गोली उन पर, एक एक को छल्ली कर दो। मुझे नहीं चाहिए वो लोग किसी भी अंग्रेज को मारने का सोच भी सके। डेविड, 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 बिरसा डेविड, वो उन वनवासियों का पकवान हो गया है, देवता हो गया है। ही इज अ गॉड, और हजारों वनवासी उससे मिल रहा है सर। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पूरा के पूरा जंगल खाली चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर रेल की पटरी अभी तक शुरू कर दी है। हमें यहाँ का सारा खरीद निकाल कर इंग्लैंड ले जाना है। ये भिखारी भिखमंगे लोग नहीं हटे तो हम खरीद को नहीं ले जा पाएंगे। एक काम करो, तुम उनसे कहो कि रेल उनके विकास के लिए है, लेकिन याद है उनको भूल से मालूम ना पड़े कि हम ट्रेन से कनेक्ट हो जाने वाले हैं। यू आर राइट सर। सिपाही जाओ, जाकर सारा वनवासियों को बता दो कि ये जो भी काम हम कर रहा है उनका भला के लिए कर रहा है। तुम्हारे गांव का और गांव के आसपास जितने भी मजदूर है उनका मजदूरी बढ़ा दो, और जितना भी जमींदार है उनको खरीद लो,
जितना पैसा चाहिए उनको दो, जाओ। ऐसा एक आइडिया है, क्यों ना हम उन वनवासियों को तोड़ दें, कैसे? टुकड़ा कर दें, टुकड़ा में बांट दें। सर उनको बताना पड़ेगा कि वो संतान है, उनसे कहना होगा कि वो उराव है, उनको बोलना होगा कि वो बेगा है। सर अगर उन वनवासियों में से एक भी टूट गया तो सारा का सारा कुंभ चल कर आएगा। सर तोड़ दो, उनको आपस में बांट दो। जो कितने भी समझदार क्यों ना हो, उनमें 2 लेवल लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन हमें इसके अलावा कुछ और भी सोचना पड़ेगा। सोचना है, सोचो जल्दी सोचता है, अब बैठ कर सोचता है। सर प्लीज कम। सॉरी सर, प्लीज कम। सर मैं ये सोचता है कि बिरसा और उसका वनवासी साथी लोग बहुत चालाक है, क्लेवर। उनको पकड़ना इतना आसान नहीं। हमने उसको पकड़ने का बहुत कोशिश किया, लेकिन जब भी पकड़ने जाते हैं 4 दूसरे लोग पकड़ने आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ, हम जिसको पकड़ने भेजा उन लोगों को पीट पीट के मार डाला। सर एक और आइडिया है, क्यों ना हम बिरसा और उसका वनवासी साथियों के ऊपर इनाम रखते। सर प्राइस कुछ नहीं होगा, हमने पहले भी इनाम रखा था पूरे 5 रुपए का, लेकिन कुछ लोग तो इनाम का सुनकर बिचक जाते हैं। कुछ और सोचो। सर क्यों ना हम महंगा प्राइस रखें। सर 500 रुपीज का प्राइस। नहीं, 500 रुपए। अरे इतना उन भिखारियों को सारे जीवन का कमाई भी नहीं होगा। क्या बात करता है तुम? सर सवाल कमाई का नहीं है, इस सवाल है पूरे जंगल का मालिकाना हक पाने का। सॉरी सर, आपने जो बंगाल रेजिडेंसी का सपना देखा था, अगर हमने इस एरिया को जीत लिया तो कहीं ना कहीं हम पूरा हिंदुस्तान को जीत लेगा। सर कब्जा कर लेगा। सर और वैसे भी हमें सिर्फ ऐलान करना है, इनाम देना थोड़ी ना है। कोई इनाम लेने आया हम उसको मरवा देंगे, वो कह देंगे इसको बनबाजियों ने मारा है। You're right, सर। सिपाही जाकर सारा वनवासियों को कवर कर दो कि जो बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़वाएगा उसको इनाम मिलेगा, 500 रुपीज का प्राइज मिलेगा। जाओ। सर मैं क्या बोलता है, आज जैसे वो मधुमक्खी का छाता देख रहे हैं, और जैसे मधुमक्खी का छाता होता है उसमें शहद होता है, सुई, बहुत सारा मधुमक्खी आ जाता है। ऐसे ही इनाम का लालच में सारा वनवासी लोग चला आएगा। सर आएंगे, जरूर आएंगे, मक्खियों की तरह भिनभिनाते हुए आएंगे। कौन बोला? हुजूर, आपने कुछ सुना? क्या सुना? हुजूर, उस पहाड़ी के पीछे सारे वनवासी इकट्ठे हैं और बिरसा उनको प्रवचन दे रहा है। इनाम के लालच तुमसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं हुजूर, धरती माँ की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। याद रखना, अगर तुम्हारा बात झूठ निकला ना, हम तुमको तड़पा के नहीं, तड़पा के मारेगा। हुजूर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप अभी चलो मेरे साथ, मैं अभी दिखाता हूँ। देखो हम तुम्हारा बात कैसे मान ले, क्यों जो बिरसा और वनवासी साथी लोग वहाँ जमा है। देखो हम अपनी आंखों से देखें तभी मानेगा, और तुमको प्राइज तभी मिलेगा जब बिरसा को हम पकड़ लेगा। और अगर तुम्हारा बात झूठा निकला तो हम तुम्हारा छोटा टुकड़ा कर देगा। हाँ तो चलिए ना हुजूर, अभी मिलवाता हूँ, चलिए। सिपाहियों, अपनी तोप और बंदूकें ले लो और मार दो जितने भी लोग वहाँ हैं। हमें बिरसा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसमें हजारों लोग मरते हैं तो मर जाने दो, उनकी जिंदगी से ज्यादा हमारे लिए बिरसा की बहुत जरूरी है। सिपाहियों, फॉलो मी। जय जोहार। अरे जितना करें उतना कम। मैंने सुना है कि मेरी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम रख दिया है, पर मैं चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति बिरसा बने, हर व्यक्ति वही बने
जो ये पूरा जंगल चाहता है। साथियों, हमें हमारे जंगल को जीतना है, इस जंगल को हमारा अपना बनाना है। याद रखना, बिरसा आज है, कल नहीं हो, लेकिन मैं फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। याद रहे, मैं केवल दे नहीं, इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल दे नहीं, इस जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। मैं केवल दे नहीं, शीशे की गोली ने रोक दिया सफर सांसों का। बचपन की आस का, बूढ़े के सपनों का, मटमैली मिट्टी अब हो गई है गहरी काली बोरी। जमे हुए हैं खून के थक्के, चमकते हैं चांदनी में। कहते हैं सांसें थम गई, पर सफर तो रहेगा जारी। फिर भी कितनी गोलियां होंगी तुम्हारे पास, पिघल जाएंगी वो सारी शरीरों में हमारे। तब भी सफर तो रहेगा जारी।
बरखा तुम्हें क्या लगता है कि उन बेकसूर लोगों की चीखें मेरे कानों तक नहीं पहुंची होंगी? उनके टीकों ने मेरे दिल को चीर दिया है। ये वो लोग थे जो हर वक्त मेरे लिए जान लुटा देने को तैयार थे। किसी गद्दार के कहने पर सैकड़ों लोग मारे गए। जरूर किसी नीच गद्दार ने अंग्रेजों को सूचना दी होगी। हाँ, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को रोक डाला। मैंने देखा कि कैसे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। कैसे एक छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ के सीने से सर रखकर रो रहा था। ये सब मुझसे सहन नहीं होता। और तुम्हें और अधिक सावधान रहना होगा, क्योंकि उन अंग्रेजों को तुम्हारे बारे में और अधिक मालूम हो गया। हो जाने दो मालूम, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस उलगुलान को नहीं। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ तुम जाओ यहाँ से। तुम जाओ बरखा, जाओ यहाँ से। पकड़ लो। अरे कैसे पकड़ इसको, लेके आओ, आगे लेके आओ। पकड़ रखो उसको। मारो बहुत मैदान किया ये, मारो इसको, मारो। उलगुलान, अब हुआ दशम, अब हुआ नाच। You coward! Tom, you call yourself God. You can be. How you dare to call yourself a God? Listen, David. We will forgive you all the nonsense if you come back to us. I will not. We will destroy your family. I know. We can only destroy our family, our society. You dictator, we can destroy our body, not soul. I will come back again and again till you leave this land. मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ना के नहीं। No sir. खत्म कर दो इसको।
ये कैसे हो सकता है? वो तो देवता थे ना। हर देवता जब भी मानव रूप में जन्म लेता है उसे वो सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जो एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में भोगता है। पर साधारण इंसान तो अपने लालच के कारण भुगतता है, और उन्होंने तो अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। सारी जिंदगी बस समाज के लिए कुर्बान की है। देवता वही होता है जो अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दे। जो अपने लिए जिए वो स्वार्थी मनुष्य होता है। वो देवता कैसे हो सकता है? अरे उन्होंने अपनों को कष्ट से निकालने के लिए पूरा जीवन कष्ट में निकाल दिया। पूरा जीवन भस्म हो जाता है। एक गद्दार की सूचना के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गई, और उसके बाद उन्हें जहर दे दिया गया, और हमसे ये कहा गया कि वो हैजे से मर गए। अरे जो व्यक्ति 24 घंटे हैजे के मरीजों को ठीक करता हो, वो खुद हैजे से कैसे मर सकता है? इन अंग्रेजों को तो झूठ बोलना भी नहीं आता। कैसे कोई हमारे देवता को यातना दे सकता है? अरे उनका तो धर्म ही यातना का धर्म है। और जो कष्ट देता है ना, ये लोग उसे ही श्रेष्ठ मानते हैं। ये सब तो उन्हें भी भुगतना ही होगा ना। अरे वो उन्हें जब भुगतना होगा तो भुगतेंगे। हमारे देवता ने तो जीते जी भुगता है। सोना आग में जल के ही स्वर्ण बनता है। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका उलगुलान, किसके लिए? हमारे लिए। वो देखो, वो कटा हुआ पेड़, जिसे उन जमींदारों के कारिंदों ने ये सोचकर काट दिया था कि इसमें कभी नहीं पनपेगा, लेकिन बारिश की कुछ बूंदों ने इसमें फिर से अंकुरण भर दिया। बारिश होगी, घनघोर बारिश होगी, और अंकुरण भी होगा। बांसुरी की आवाज अब भी मुझसे कहती है, मैं आऊंगा हवा बनकर, पानी बनकर, जंगल बनकर, बस जाऊंगा तुम्हारे सपनों में उलगुलान बनकर। बिरसा मरा नहीं है, बिरसा कभी मरेगा नहीं। वो आएगा, फिर आएगा। बिरसा, तुम आओगे ना?
साग भात बन जाऊं